पीछे पीछे चलो मुर्दाबाद 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 रजीव चटाटिया मुर्दाबाद 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 रजीव चटाटिया मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रशासन इतना लोकल का वो खत्म हो गया अस थोड़े गंदा अस तो सही एप्रीशिएट करके लेकिन सानू टंडे मारने वाला काफी होना दूसरी टंडे मारने थोड़े थोड़े हथी आ डेढ़ महीना होता के आगे सुनाओ सारी जनता फैसला करो त्रिया रोटी तो डेढ़ महीने नहीं खुलेगा तो सारे मनमीता की फट के जाएंगे क्या सुनाओ एक हिंदी शाबाशी करनी चाहिए नहीं करती क्या चला की बड़े काम दिया तो बड़े लंबे गया अस खड़े की बच्ची कोले कर गई है तो ये भी मामा तेरा सिस्टर तो ये भी खबरदार हो थोड़े भी बच्चे हैं अगले क्राइम सब नहीं लोगे तो कल भी थोड़े बच्चे के ना याद है फिर क्या करके अस फिर दूसरा अपना प्रशासन अधिकारी शर्म नहीं है कोई जरा बीमार बंदा वो उसी जान देना साथी की अपील है लेटियो लेटियो सड़क के बीच एमएलए मुर्दाबाद 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 एमएलए मुर्दाबाद 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 एमएलए मुर्दाबाद 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 चलो चलो दौड़ के पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद चलो 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 दौड़ो पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद
मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फंड नहीं बजाए जेडे लोग प्रदर्शन रैली करा करते उन्हें मारा करते SHO साहब ये पुलिस भर्ती कसम खाते रेपिस्ट फंड नहीं लेकिन क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्यों पुलिस ने अरेस्ट किया? 14 साल की बच्ची ने गैंग ने फड़िया 1.5 महीना होया पुलिस ने नहीं फड़िया इस करिए पुलिस ने सानू मारिया सारे साथी और निकी कंडी का फड़िया त्रिड़िया पुलिस धक्के मारिया इन्हें सोचा थी मैं कोई गुंडा है मैं रेपिस्ट के समर्थन के 14 साल की बच्ची की इंसाफ कराने वास्ते एक कार्रवाई पुलिस वाले पे करा करी जबरदस्ती सानू प्रदर्शन ही करने दिया दी और आर्मी स्टेशन का जो रवैया तानाशाही धक्काशाही आपने रोड ब्लॉक किया था आपने तो क्या डिमांड थी आपकी? डिमांड हमारी ये थी कि जो तीसरा आरोपी अरेस्ट नहीं हुआ 1.5 महीने से पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है नहीं पुलिस के पास पकड़ा जा रहा है वो इनकी एजेंसियां इनका प्रशासन सब कुछ फेल हो चुका है और इसीलिए हमें जबरदस्ती देखो आपके सामने अरेस्ट किया जा रहा है जो लोग रेप के खिलाफ बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए बोल रहे हैं उन लोगों को मारा गया लाठी चलाई गई और पकड़ के जेल के अंदर डालने की कोशिश करें हम इनसे जेल से डरने वाले नहीं हैं कहीं ना कहीं रुखसुखदार लोग हैं क्या देखते हैं कार्रवाई कोई नहीं क्यों नहीं की यार क्या देखते हैं रुखसुखदार लोग हैं बड़े लोग हैं फोटो खींचा तू बस बस जा रहे वो लड़के आइए बड़ी करवाने पीछे बड़ा करो मार चलो आइए देखो ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये किसका नारा है? बीजेपी गवर्नमेंट ने नारा दिया है हमें यानी कि 13 साल की बच्ची है हमारी भी हो सकती है वो किसी की भी बच्ची है ना हिंदू ना मुसलमान ना यानी कि कोई जात पात नहीं देखता मैं यहाँ पे बच्ची है उसको इंसाफ मिलना चाहिए 2 अरेस्ट कर लिए हैं तीसरा क्यों नहीं होता? कितनी देर होगी महीना हो गया हमें भी पता है कि वो या सऊदी अरब भाग गया चाहे ऐसी वैसी कंट्री में चले गया हुआ है वो पहले ही चले गया था वो क्यों नहीं वापस आ सकता? अच्छा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यहाँ पे बेटी पढ़ाई जाती है वहाँ पे रेप होता है मणिपुर देख लो एक बार प्रधानमंत्री के साथ नहीं गए बाहर की कोई यानी कि लेडीज़ अपनी राष्ट्रपति आनी होती है उनके साथ गले मिलते हैं ये कौन सा तरीका है? अपनी बेटियाँ बेटियाँ नहीं हैं ये मैं चाहता हूँ कि यानी कि इक्वल राइट होना चाहिए मेरे जैसे अगर मेरा मानना है कि जो अगर रेप करता है उसको चौराहे पे खड़ा करके ना गोली मार सीधी एक बार गोली मारी होगी ना भैया दूसरी बार कभी रेप नहीं होगा साफ चाहते हैं और क्या चाहिए हमें ये सबको पता ही है 2 महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहा है वो एक लड़की जो जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है उसके लिए उसके फेवर में हम कर रहे थे कि जो तीसरा व्यक्ति है उसको पकड़ा जाए लेकिन उसको पकड़ा ही नहीं जा रहा उसको खुलेआम छोड़ा जा रहा है और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है ये है हमारी कठुआ का एडमिनिस्ट्रेशन जो पीछे से जहाँ पे MLA आ जाए ना आगे जब लोग इधर इकट्ठे हुए हैं आ जाए DC आ जाए आश्वासन दे लोगों को कि हम पकड़ेंगे ना कि पीछे से ऑर्डर दे कि पीछे से ऑर्डर दे देते हैं कि उनको पकड़ लो बस वो जो हमारे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको पकड़ के ले जाते हैं किसी विधायक से कोई बात नहीं हुई या एडमिनिस्ट्रेशन से सर हुई सबसे हुई सबको पता है क्या बोला वो बोलता है बस चल रहा है काम बस ये बोलता है चल रहा है ये तो और उनके घर में माँ बेटियां नहीं है उनकी बीवी नहीं है चलो बेटी माँ ना बेटी घर नहीं है बीवी नहीं है उनके घर में बीवी माँ उनके घर में है माँ बेटियां वो जो है इधर सेफ नहीं है किन विधायकों के आप आज पुतले फूके सर हमने जो कठुआ विधायक है पहले तो उनका ही फूकना
क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कठुआ में इतना बड़ा कांड हो गया और आज तक वो सामने ही नहीं आए। तो हमारे 10 साथी जो है, 3-4 हमारी महिलाएं, एक छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची, उसको ही पकड़ के ले जाए। तो ये हमारी छोटी, ये है हमारा कठुआ का प्रशासन। डिमांड क्या है आपकी? डिमांड है हमारा जो तीसरा जो आरोपी है उसको पकड़िए और उस बेटी को इंसाफ दीजिए। ऐसा इंसाफ होना चाहिए कि दोबारा कठुआ में ऐसी बात ही ना हो। तो खिंचवाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जब लगाते हैं, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए, बस उसके ऊपर रूल नहीं अप्लाई करते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 2 महीनों से ये घटना हमारे क्षेत्र में घटी है और लोगों में जन में ये रोष पाया जा रहा है। और ये जो लोग बच्चे ये इसका विरोध कर रहे हैं, तो वो कई बार पुलिस प्रशासन से मिले हैं। और एक बार तो मैं भी इनके साथ पुलिस प्रशासन के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास गया था, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इनको ये कह रहा था कि हमारे पास अलादीन का चिराग नहीं है और हम ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, और भगवान जो है वो खुद ब खुद न्याय करेंगे, इस तरीके से बात कह रहे थे। तो ये उनको कह रहे थे कि जनाब इसमें सेक्शन 70 लगनी चाहिए, जो नया लॉ बना है। वो नया लॉ की 70 सेक्शन नहीं लगा करके आप 64 लगा रहे हैं, तो 70 के भी प्रावधान इस पे लगते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। और 70 सेक्शन जो है वो गैंग रेप से कहते हैं। ये इनका ये कहना था, ये मेरे सामने कह रहे थे, या बाद में जब भी मिले तो ये बात बता रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ रेप करता है, एक व्यक्ति या बहुत से एक से ज्यादा व्यक्ति रेप करते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूट ग्रुप बनाते हैं, तो वो उसके गैंग रेप की श्रेणी में आता है। तो ये गैंग रेप की श्रेणी में आता है, इसको आप एग्जाम करवा लीजिए। कोई ये तो कह नहीं रहे हैं कि आप हमारे कहने पर आप उनको बुक कर दीजिए। हम कौन होते हैं कहने वाले, लेकिन जो नियम जो लॉ और कानून बने हैं उस कानूनों के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। नियम ये कहता है कि अगर कोई विक्टिम अगर कोई शेड्यूल कास्ट है और उसके ऊपर कोई ऐसा ऑफेंस होता है जिसकी सजा 10 साल की होती है, तो 10 साल की सजा होने के कारण उनको उस पर SC/ST एक्ट लगता है। तो ये मांग कर रहे हैं कि भी इसको एग्जाम कर लीजिए, अगर नहीं लगता है तो नहीं लगाइए, लगता है तो लगाइए। ये लगातार तो यही मांग कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन करिए, मुजरिमान को आप अरेस्ट कीजिए, जो भी देश का कानून और नियम कहता है उसके नियम पर कार्रवाई कीजिए। जब कार्रवाई नहीं होती दिख रही थी तो इसलिए ये लोग पिछले 1 हफ्ते से प्रोटेस्ट कर रहे थे। और दुर्भाग्य मैं समझता हूँ कि 1 हफ्ते से किसी ने इनको बुलाया नहीं। ये विक्टिम पार्टी की बात कह रहे थे, ये कोई अक्यूज की रिहाई की बात नहीं कह रहे थे, ये विक्टिम पार्टी की तरफ से खड़ा। वो एक छोटी सी बच्ची है और छोटी सी बच्चे के साथ इतना घटना कर जाती है। अब ये चाहते हैं कि पार्लियामेंटों में, असेंबलियों में, देश के कोनों में ये आंदोलन पहले प्रदेश के नेक जगह पे जाए। मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण, बातचीत करनी चाहिए थी। आपका तो काम बनता है, आप तो यहाँ भय मुक्त अपराध मुक्त सोसाइटी बनाने वाले हैं। आपको कौन सा काम मिला है? आप इस देश का संविधान और कानून पुलिस प्रशासन को क्या था? भय मुक्त और अपराध मुक्त सोसाइटी का निर्माण करना है। आप बताइए कितनी भय मुक्त और अपराध मुक्त सोसाइटी की बात हो रही है? भय प्राप्त है, अपराध हुआ है, और अपराध के बराबर अगर सेटिस्फैक्टरी काम नहीं होता है, समाज को भी सेटिस्फैक्शन चाहिए। हमारे कोई संबंध में नहीं है, कोई ये लोग आए हैं इनका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन न्यायप्रिय लोग हैं और ये यही चाहते हैं कि समाज के अंदर न्याय हो। और जो भी विधियां पार्लियामेंट द्वारा, स्टेट्स द्वारा जो भी इफेक्टिव स्टेप लिए गए हैं, जो जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से आप कार्रवाई कीजिए। आप लाइए ना मुजरिम को पकड़ करके। वहां बात चली, कोई कह रहा था फॉरेन चला गया है, तो हमने कहा भाई आपने कहां से फॉरेन से कोई वेरीफाई कराया है वहां से? अगर वो विदेश चला गया तो आप देश छोड़ के गया तो कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड होगा। फिर जो विदेश के बाहर चला गया तो विदेश के बाहर से मुजरिम को कैसे लाया जाता है, वो रास्ता अडॉप्ट कीजिए। अगर वो वहां नहीं गया तो कंट्री के अंदर है, तो कंट्री के अंदर जिस तरीके से किया जाता है वहां से ऐसा कीजिए। तो ये मांग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ प्रशासन एक खामखा उन लोगों पर